बोलिए भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की परम पूज्य परमहंस योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हमने खुद को बदला है, हमने खुद को बदला है और जमाने को भी बदलते रहेंगे। हम वो अखंड ज्योति हैं जो कल भी जल रहे थे, आज भी जल रहे हैं और आगे भी जलते रहेंगे। जहां जहां भी भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के शिष्यगण पहुंचते हैं, ऐसे आयोजन होते हैं, लोगों की सहज जिज्ञासा होती है। कुछ लोग पूछ देते हैं कि आपके भगवती मानव कल्याण संगठन ने क्या किया। हमारे गुरु भाई बताते हैं कि धर्म कर्म का काम हम करते हैं, एक कोई काम तो है नहीं जो हम करते हैं। हमारे गुरु भाई बहन बताते हैं कि हम घर घर मां की ज्योति जलाते हैं और बहुत सारी चीजें। तो कुछ लोग कहते हैं और क्या, बोले हम नशा मुक्त करते हैं। तो बोले कि नशा मुक्त, आप लोगों का जहां देखो वहां नशा मुक्ति की बात होती है। आपने संगठन बनाया, संगठन भी नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहा। आपका आश्रम है गुरु जी का, वहां भी रोज 200-400 लोग नशा मुक्त होते हैं। और आपने पार्टी बनाई, वो भी नशा मुक्ति की बात करती है। तो ऐसा क्या कर दिया नशा मुक्त अगर किसी को कर दिया? तो हमने कहा कि भाई हम नशा मुक्त करते हैं और जैसे ही नशा मुक्त करते हैं वैसे ही उसके घर में जो लड़ाई झगड़ा कलह होता है वो भी ठीक हो जाता है। बोले उससे क्या हुआ? तो हमने कहा उसके घर में सुख शांति आती है, फिर उसकी बुद्धि काम करने लगती है, उसका समय बचने लगता है, उसके शरीर की ऊर्जा बचने लगती है, उसके शरीर की बीमारी सही होने लगती है और इसके साथ साथ उसका मन फिर रोजगार के लिए भागता है, काम करने के लिए भागता है। तो कहने का मतलब कि एक नशा मुक्ति के कार्यक्रम से एक व्यक्ति को केवल नशा मुक्त कर देने भर से उसके जीवन की आधे से अधिक समस्याओं का समाधान एक साथ संपन्न हो जाता है। और केवल कहने की बात नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में केवल एक भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यक्रम ऐसे हैं कि पूरे भारत देश की बात छोड़ दीजिए, पूरे छत्तीसगढ़ के आधे से अधिक जिले में, उन जिले के आधे से अधिक गांव में कम से कम नहीं तो 2 लाख से अधिक लोगों को अब तक छत्तीसगढ़ में भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने पूर्ण नशा मुक्त जीवन दिलाने का कार्य किया है। कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई धार्मिक संस्थाएं बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता बता दें, कोई राजनीतिक पार्टी बता दे। राजनीतिक पार्टियां तो शराब के ठेके देती हैं, बेचारे मजबूर हैं, कहते हैं हम पिलाएंगे नहीं तो हमको वोट नहीं मिलेगा। और हम कहते हैं कि हमने भी ठाना है कि हम वोट लेंगे और नशा मुक्त करके वोट लेंगे और नशा मुक्ति के लिए वोट लेंगे। आपकी मजबूरी हो सकती है, आप घर घर जाओ और कह दो, हो सकता है दारू का बोतल लेकर के जाओ उसके पास। और हमारा संघर्ष देखिए कि जहां एक और शराब की नदियां बहा रहे हैं राजनेता, वहां दूसरी तरफ परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा एक ऐसी पार्टी बनाई गई कि हो सकता है उस शराब की नदियों के विपरीत पार करके जहां ये लोग जाते हैं, कहते हैं कि लो शराब पियो और वोट दो, हम हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हम तुम्हें नशा मुक्त कराने आए हैं, आज नहीं तो कल तुम हमें अवश्य पहचानोगे और हमारा समर्थन करोगे। क्योंकि हम केवल तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों का हाल देखिए। हमारे कार्यक्रमों में कई शासन प्रशासन के लोग आते हैं, हमारा किसी से बैर नहीं, लेकिन सन 1996 से ये भगवती मानव कल्याण संगठन पूरे भारत देश में कार्य कर रहा। हम दिए की तरह घर घर जाकर के जलते हैं, हम बड़े बड़े ट्यूबलाइट और बिजली बल्ब की तरह नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करो, बिजली बिल दो तभी जलेंगे।
एक छटाक एक चम्मच तेल डालो और दिया घर में अंधेरे को खत्म कर देता है। उसी प्रकार भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग घर घर जाकर के माँ की ज्योति जला रहे, गरीब से गरीब घर में जिनको आप अछूत कहते हैं उनके घरों में जा जा करके माँ की ज्योति जला रहे, उनकी समस्याओं को सुन रहे, उनके साथ खड़े हो रहे, समस्याओं का समाधान कर रहे। और इस 25 वर्ष की यात्रा में हमने देखा है कि लोगों की विषमताएं क्या हैं, लोगों की समस्याएं क्या हैं। भले माइकों में लोग जा जा करके जो बोलते हो, लेकिन हमने करीब से देखा है। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का हाल देखिए। सरकारी स्कूलों में 5वीं, 6वीं, 7वीं, 10वीं तक की कक्षाएं लग रही होंगी, लेकिन टीचर हो सकता है कई स्कूलों में आपको 1 मिलेगा, 2 मिल जाए, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और वो भी क्या करेगा, बेचारा पढ़ाए कहां से? उसको राशन का काम उसी टीचर को करना है। सरकार ने देखो अपना काम कैसे साधा है। राशन का काम भी उसी शिक्षक को करना है, किताब कापी भी उसी टीचर को खरीद के लाना है। और कोई सर्वे सरकार करा रही हो गांव में, मोहल्ले में, या वोट पड़ रहा हो, तो उसी टीचर की ड्यूटी लगानी है। सोचिए सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा। प्राइवेट स्कूलों में देखिए, प्राइवेट स्कूलों में आपके बच्चे की ड्रेस भी स्कूल वाले ही देंगे, उनका आई कार्ड स्कूल वाले ही देंगे, वो दुकान भी करेंगे, उनका एड्रेस एक ही दुकान में मिलेगा जहां स्कूल वालों का कमीशन फिट होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 19 तारीख को, इसी 19 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में यात्रा निकाली जाएगी, ज्ञापन दिया जाएगा और आंदोलन की चेतावनी दी जाएगी कि अगर गौ अभ्यारण्य नहीं बनाया गया, गौ संचालक जो हैं, जो सरकारी अनुदान से चल रही हैं गौशालाएं, अगर उनकी स्थिति को नहीं सुधारा गया तो एक बड़ा आंदोलन सरकार के विरोध में हम खड़ा करेंगे। आज शाकाहार और मांसाहार की बात होती है। आप किसी बीमारी से ग्रसित हो जाइए, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए, डॉक्टर कहेंगे मां का दूध पिलाओ या कि गौ माता का दूध पिलाओ। स्तनपान कर रहा बच्चा, उसके लिए भी जरूरी है गौ माता का दूध। और अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हो गए तो डॉक्टर कहेगा बहुत कमजोर हो गए हैं, नॉनवेज खाते हैं कि नहीं खाते? आप कहेंगे नहीं खाते, तो बोलेंगे दूध पियो। फिर अब दूध लेने आप जाओगे, चाहे बच्चे के लिए जाओ, चाहे घर के किसी बीमार व्यक्ति के लिए नहीं जाओ, आप दूध लेने जाओगे तो या तो पैकेट का दूध मिलेगा, या कहीं पर भी और लेने जाओगे किसी घर में तो हो सकता है आजकल डिटर्जेंट से दूध बनता है, साबुन से दूध बनता है। और अगर साबुन और निरमा नहीं भी मिला रहे, कोई रसायन पदार्थ नहीं भी मिला रहे, तो दूध से ज्यादा उसमें पानी की मात्रा मिली होती है, जिससे आपका शरीर का पोषण नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है? आपको दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, मावा भी चाहिए, मिष्ठान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन गौ माता नहीं चाहिए। यही गौ माता की दुर्दशा ही एकमात्र कारण है कि आज आपके घर में दूध दही की कमी हो रही है। भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का संकल्प है कि आज जो राज सत्ताएं घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले शराब की नदियां बहा रही है, ऐसी गंदी नदियों को बंद करके हम दूध दही की एक दिन नदियां इस भारत देश में फिर से बहाने का कार्य करेंगे। भारतीय संस्कृति की फिर से रक्षा की जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि आप जहां जहां हैं लोगों को नशा मुक्त करने का कार्य करिए, उनके घर में खुशहाली लाइए, जाति भेद छुआछूत से मुक्त करने का कार्य करिए, बलि प्रथा को बंद कराने का कार्य करिए। यही ऐसी चीजें हैं कि अगर ये बंद ना हुई तो सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। ये हमारे तीनों धाराएं मिलकर के कार्य कर रही हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा नवरात्रि में हर साल की अष्टमी, नवमी, दशमी की तिथि में जो अक्टूबर महीने में नवरात्रि आएगी, उसमें 3 दिन का शिविर आश्रम में लगाया जाता है। तरह तरह की समस्याओं से समाधान वहां पर मिलता है। परेशान से परेशान व्यक्ति होती हैं, उनके भोजन और रहने की व्यवस्था होती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः उस शिविर में अधिक से अधिक लोगों को, अपने गांव के लोगों को लाने का प्रयास करिएगा। आपके जीवन में सुख शांति आए। आप इसी तरह भगवती मानव कल्याण संगठन, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम की विचारधारा में अनवरत रूप से चलते रहे। आप सबके गांव में खुशहाली आए, माँ में वातावरण बने। इन्हीं सभी शब्दों के साथ पुनः आप सभी को जय माता की, जय गुरु।